उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन बी आर्य प्रदेश, ऑप्शन सी अवध प्रांत और ऑप्शन डी उत्तरी प्रांत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और यूनाइटेड प्रोविंस से पहले इसका क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस से पहले इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जिसको 1902 में बदल करके यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था और इस यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम 24 जनवरी 1950 को बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया और यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध को शॉर्ट फॉर्म में ही यूपी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था बताइए। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मथुरा। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र था मथुरा और मथुरा एक प्रसिद्ध नगर है जो कि ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश द्वारा अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। कुषाण राजवंश के द्वारा, किसके द्वारा? कुषाण राजवंश के द्वारा मथुरा को ऐतिहासिक रूप में एक राजधानी के रूप में विकसित किया गया था और ये नागों का प्रधान केंद्र था और ये नगर लगभग 7,500 सालों से अस्तित्व में है। यानी कह सकते हो भगवान श्री कृष्ण के काल से ये नगर अस्तित्व में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए? उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है 7 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 10 मार्च 1948, ऑप्शन सी 7 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1948। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1947 को राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो ये राज्य एक्ट क्या था? ये पंचायती राज से संबंधित एक्ट था, अधिनियम था। तो पंचायती राज का जो प्रथम चरण उत्तर प्रदेश में जो शुरू हुआ वो 1947 से शुरू होकर के 1952-53 तक चला। तो पंचायतों के विकास का प्रथम चरण जो कि 1947 से 1952-53 तक चला और संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, ये देखिए इसका जो नाम था संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, दिनांक 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। इसके अलावा प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना की गई। पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 से यानी कि स्वतंत्रता के बाद में इसकी व्यापक रूप से व्यवस्था की गई। जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की व्यवस्था व्यापक रूप से की गई। पंचायतों की व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल है 40, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम ऑप्शन है 1992, 1994, 1995, 1996। कब पारित किया गया? तो आपका ऑप्शन है 1994 में, ऑप्शन बी 1994 में पंचायत राज संशोधन अधिनियम। तो देखिए पंचायत राज होता क्या है? तो पंचायती राज यानी कि ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। जो ग्रामीण जनता है उसके द्वारा कैसे ग्रामीण जनता अपने द्वारा अपने जनप्रतिनिधि को चुनाव करती है, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव अपने द्वारा करती है, जो कि ग्राम स्तर पर होता है मुखिया के तौर पर, प्रधान के तौर पर, और ऐसे ही जिला स्तर पर भी होता है और पंचायत स्तर पर भी होता है। जैसे जिला पंचायत सदस्य जिनका चुनाव भी जनता के द्वारा उस क्षेत्र की जनता के द्वारा किया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था और जिसके द्वारा सुनियोजित
पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम 1947 जो था उसमें और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। और पंचायती राज व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। यानी कि ये एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 लेयर की व्यवस्था है। कितनी? त्रिस्तरीय व्यवस्था, 3 लेयर्स। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत या तालुका और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम। सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी सी नारायण दत्त तिवारी, इनको शॉर्ट में एनडी तिवारी भी बोलते हैं, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि 5 साल 345 दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और इनके बाद में बाबा योगी आदित्यनाथ आए और वो 5 साल 347 दिन तक, यानी कि ये डेटा जो है 1 मार्च 2024 को इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। डॉक्टर संपूर्णानंद का रिकॉर्ड बाबा जी ने तोड़ दिया था। और ये लगातार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? सबसे अल्प समय तक, सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहा था? आपके ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है त्रिभुवन नारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे थे? सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल सिंह। कौन थे? जगदम्बिका पाल सिंह, जो कि सिर्फ 24 घंटा ही मुख्यमंत्री के पद पर रह पाए थे। उस समय 1998 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री 1998 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे रोमेश भंडारी। रोमेश भंडारी जी ने कल्याण सिंह को उनके मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया और आनन फानन में जगदम्बिका पाल सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके चलते बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर मामले की सुनवाई हुई और इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसको जगदम्बिका पाल सिंह को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया और फ्लोर टेस्ट में कल्याण सिंह को मिले थे 225 वोट और जगदम्बिका पाल सिंह को मिले थे 196 वोट। तो इनको फ्लोर टेस्ट में हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा और फिर से कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए वर्तमान यानी कि 2024 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए राम नाईक, ऑप्शन बी श्री विश्वासनाथ दास, ऑप्शन सी श्री के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, जो कि 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रहने का खिताब भी इनके नाम पर दर्ज है। इसके अलावा
ये 1998 से गुजरात की विधायक रही हैं और इनका जन्म 21 नवंबर 1941 में मेहसाणा जिले के बीजापुर तालुका के खरोद गांव में हुआ था। कौन से खरोद गांव में हुआ था? और इनका पूरा नाम है आनंदीबेन जेठाभाई पटेल। पूरा नाम क्या है? आनंदीबेन जेठाभाई पटेल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राज्यपाल। कौन करता है? ऑप्शन डी राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल के लिए संविधान के अनुच्छेद 164 में उपबंध किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। और जितने भी मंत्री होंगे यूपी कैबिनेट के, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के जितने भी मंत्री होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, यानी कि उनका कार्यकाल राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा। राज्यपाल चाहे तो उनको बर्खास्त कर सकता है या फिर उनको पद से हटा सकता है। तो इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और राज्यपाल विधानसभा के चुनावों के बाद बहुमत वाली पार्टी को या फिर गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसकी नियुक्ति भी करते हैं। किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से, इसके अलावा मंत्रिपरिषद को जो मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।